और साथियों, आज इस फैसिलिटी में वर्तमान इन्वेस्टमेंट लगभग 250 करोड़ का है जो मुझे बतलाया गया है, और आने वाले समय में यही इन्वेस्टमेंट बढ़कर मोर देन 1000 करोड़ माने 1000 करोड़ से ज्यादा तक पहुंचने वाला है। लेकिन इस ऑटोमोबाइल सेक्टर के आने से जो पूरी इंडस्ट्री विकसित होती है, उसके साथ जो फॉरवर्ड लिंकेजेस और बैकवर्ड लिंकेजेस बनते हैं और जो आपस में जुड़ते हैं, उनका प्रभाव कहीं अधिक व्यापक होता है। इसलिए यह पहल केवल कुछ हजार करोड़ के निवेश तक, केवल कुछ हजार करोड़ के इन्वेस्टमेंट तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि इससे जुड़े रोजगार, उत्पादन, आर्थिक गतिविधियों के माध्यम से हमारी अर्थव्यवस्था कितनी सुदृढ़ होगी, यह भी हमें भविष्य में देखने को मिलेगा। साथियों, हमारी सरकार ने मोदी जी के नेतृत्व में औद्योगिक विकास को मजबूत करने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। आज आप देखिए, भारत में हमने मेक इन इंडिया पहल शुरू की है। तमाम बड़ी चीजें जो पहले विदेशों से आती थीं, आज वह भारत में बनने लगी हैं, भारतवासियों के हाथों से बनने लगी हैं। इसके अलावा आने वाले समय में हम इन टेक्नोलॉजीज को बढ़ावा दे रहे हैं जो अत्याधुनिक और बहुत ही बड़े काम की हैं। जैसे आने वाले कुछ सालों में तेल से चलने वाली गाड़ियां कम दिखेंगी, इलेक्ट्रिक गाड़ियां ज्यादा दिखेंगी, और पर्यावरण के लिए भी जरूरी है कि हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को जितना भी बढ़ावा दे सकते हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बढ़ावा दें। इसलिए हमारी सरकार भविष्य की इन टेक्नोलॉजी पर अधिक ध्यान दे रही है, उनको बढ़ावा दे रही है। इसके लिए तमाम नियमों को आसान बनाया जा रहा है और बनाया भी गया है ताकि उद्योग स्थापित करना आसान हो। जो कठिन नियम पहले थे, जो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड, जो कुछ ऐसे रूल्स थे, लॉज थे, उनको सिंप्लीफाई काफी हद तक किया गया है। और किसी भी औद्योगिक यूनिट को कोई डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराने के लिए दिक्कत न आए, इसके लिए हम ऑनलाइन व्यवस्था भी पहले से अब लेकर आए हैं। इससे काम में जल्दी भी होती है, भ्रष्टाचार भी नहीं होता है। हमारे इन प्रयासों से उद्योग जगत का भरोसा स्वाभाविक रूप से पहले के कंपैरिजन में सरकार के प्रति बढ़ा है। इसके अलावा उन उद्योगों में काम करने के लिए हम अपने नौजवानों के स्किल डेवलपमेंट पर भी पर्याप्त ध्यान दे रहे हैं। आज का जो समय है, भविष्य का जो समय होने वाला है, उसमें स्किल का कितना महत्व है, यह मुझे बतलाने की आवश्यकता नहीं है। स्किल डेवलपमेंट को बढ़ावा देकर हमारे युवाओं को भविष्य की चुनौतियों के लिए मैं समझता हूं कि जो भी आपका प्रयास है, भविष्य की चुनौतियों के लिए हमारे उत्तर प्रदेश के नौजवानों को तैयार करेगा। इसके लिए भी मैं अशोका लेलैंड को, हिंदुजा ग्रुप को अपनी तरफ से विशेष आभार व्यक्त करता हूं, उन्हें बधाई भी देता हूं।